12 दिन में देश में कोरोना की रफ्तार डबल, संक्रमित होने की दर 16.69% तक पहुंची। 10 राज्यों में कोरोना के 78.5% केस, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मामले। कोरोना की रफ्तार में छत्तीसगढ़ सबसे आगे, साप्ताहिक संक्रमण की दर 30.38%। कोरोना की डराती रफ्तार, लगातार बढ़ रहा है नए केस और ठीक होने वालों का फैसला। देश में 24 घंटे में कोरोना के केस 2,61,000 से ज्यादा, एक दिन में 1,501 लोगों की मौत। कोरोना विस्फोट से सहमी राजधानी दिल्ली में 24 घंटे में 25,400 लोग बीमार, 161 मरीजों की मौत। ऑक्सीजन को लेकर केजरीवाल का केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप, कहा दिल्ली का कोटा दूसरे राज्यों को भेजा। केजरीवाल ने माना दिल्ली में बिगड़ रहे हैं हालात, ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं दिल्ली के अस्पताल। केजरीवाल ने कहा दिल्ली के अस्पतालों में मरीजों के लिए सिर्फ 100 आईसीयू बेड खाली, खत्म हो रहा है रेमडेसिविर का स्टॉक। अब दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की कमी होने लगी है, रेमडेसिविर की कमी होने लगी है। आज मैंने काफ़ी लंबी एक चीज़ के ऊपर मीटिंग ली थी सभी ऑफिसर्स के साथ। कोरोना से बेकाबू हालात के बाद एक्शन में दिल्ली सरकार, बिना नेगेटिव रिपोर्ट के मुसाफिरों को दिल्ली लाने पर 4 एयरलाइंस के खिलाफ कार्रवाई। महाराष्ट्र में सख्ती का असर नहीं, नए मरीजों की संख्या 68,631 तक पहुंची, 500 से ज्यादा मौत। मुंबई में 24 घंटे में 8,400 से ज्यादा बीमार, 53 लोगों की महामारी से मौत। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना को आपदा घोषित किया, राज्य से गुजरने वालों के लिए भी विशेष आदेश। नागपुर में ऑक्सीजन सिलेंडर की तलाश में भटक रहे हैं लोग, परिजनों ने कहा पिछले 8 दिनों से लगा रहे हैं सप्लायर्स के चक्कर। महाराष्ट्र दिल्ली के बाद यूपी बना कोरोना का नया ठिकाना, एक दिन में रिकॉर्ड 30,596 नए मरीज। यूपी में एक दिन में संक्रमण ने ली 129 लोगों की जान, लखनऊ में 5,500 केस से दहशत। यूपी के सीएम ने ऑक्सीजन और दूसरी दवा जुटाने के लिए दिए आदेश, 15 दिन आगे की संभावित जरूरत पर केंद्र से सामने रखी मांग। लखनऊ में हेल्थ अफसरों की कमी का लिया गया संज्ञान, भेजे गए 4 वरिष्ठ अफसर। यूपी में कोरोना के बढ़ते मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई, यूपी सरकार लॉकडाउन का दे सकती है सुझाव। नोएडा में नए मरीजों के आंकड़े ने तोड़ा पुराना रिकॉर्ड, 24 घंटे में 700 पॉजिटिव, 3 मरीजों की मौत। नोएडा में लॉकडाउन तोड़ने वालों पर एक्शन, 26 लोगों को हिरासत में लिया गया। नोएडा पुलिस की बड़ी पहल, जरूरतमंदों को डोनेट करेगी प्लाज्मा, जारी हेल्पलाइन नंबर 8851066433। लखनऊ में हजरतगंज बाजार 22 अप्रैल तक रहेगा बंद, कोरोना के कारण ट्रेडर्स एसोसिएशन का फैसला। कानपुर में पुलिस विभाग पर टूटा कोरोना का कहर, एडिशनल पुलिस कमिश्नर समेत 20 पुलिसकर्मी पॉजिटिव। राजस्थान में आज से 3 मई तक सख्त पाबंदियां, जरूरी सेवाओं पर ही रहेगी छूट। राजस्थान में 3 मई तक बाजार, मॉल, सिनेमाघर बंद रहेंगे, होम डिलीवरी के लिए पहले की तरह छूट। राजस्थान में नहीं रुकेगा कंस्ट्रक्शन का काम, मजदूरों का पलायन रोकने के लिए गहलोत सरकार का फैसला। टिकट दिखाने पर यात्रा की सुविधा, पर 72 घंटे के अंदर के आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट दिखानी होगी। मनमोहन सिंह ने पीएम को खत लिखकर वैक्सीन पर दिए 5 सुझाव, कोरोना को काबू करने के लिए वैक्सीनेशन अभियान तेज करने की अपील। बिहार में अब जाकर टूटी सरकार की नींद, हाई लेवल मीटिंग के बाद 15 मई तक सभी शिक्षण संस्थान बंद करने के आदेश, सिनेमा हॉल और पार्क भी बंद। बिहार में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों से हाहाकार, नीतीश के मंत्री मुकेश साहनी की अपील, पूरे राज्य में लगे लॉकडाउन। पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज में अब भी ऑक्सीजन की कमी, अस्पताल के अधीक्षक बोले पहले ऑक्सीजन की सप्लाई के बिना भर्ती नहीं। झारखंड सरकार ने केंद्र को रेमडेसिविर के आयात को लेकर लिखी चिट्ठी, बांग्लादेश से मंगाएंगे 50,000 डोज। झारखंड सरकार ने एचआरसीटी टेस्ट की कीमत तय की, 3,000 से ज्यादा चार्ज नहीं कर पाएंगे। मध्य प्रदेश में भी लगातार फैल रहा है कोरोना, एक दिन में 12,000 से ज्यादा नए केस, 66 की मौत। कोरोना वॉरियर्स पर संक्रमण का कहर, 2 दिन में 56 पुलिस वाले पॉजिटिव। भोपाल में रेमडेसिविर का कालाबाजारी करने वालों पर कसा शिकंजा, 4 आरोपी गिरफ्तार। इंदौर में ज्यादा दाम पर रेमडेसिविर बेचने वालों पर एक्शन, 2 नर्स समेत 3 लोग गिरफ्तार।
छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में 12,000 से ज्यादा नए केस, 170 लोगों की महामारी से मौत। महाराष्ट्र में रेमडेसिविर पर बढ़ा सियासी टकराव, डीसीपी दफ्तर पहुंचने से फडणवीस पर सवाल, बीजेपी शिवसेना में टकराव। कोरोना पर भिड़ी बीजेपी शिवसेना नेता के फाड़े पोस्टर, उद्धव सरकार को बताया नाकाम। तमिलनाडु में संक्रमण बेकाबू, एक दिन में 10,000 से ज्यादा पॉजिटिव, चेन्नई में 3,000 से ज्यादा नए मामले। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में 19,000 से ज्यादा बीमारी, 81 मरीजों की मौत। केरल में नए संक्रमितों की संख्या 18,000 के पार, 24 घंटे में 25 मौत। कोरोना के कारण दिल्ली के कई बाजार 22 अप्रैल तक बंद, व्यापारी संगठनों ने एलजी और मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर लॉकडाउन लागू करने को कहा। दिल्ली में मास्क के लिए रोके जाने पर भिड़े कपल, सड़क पर काफी देर तक होती रही बहस। लॉकडाउन लागू कराने गई पुलिस टीम पर हमला, दुकानदारों ने फाड़ी वर्दी। अस्पताल से 20 संक्रमित लोगों के भागने से हड़कंप, अब तक किसी के भी सुराग नहीं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखने आने वालों का होगा कोरोना टेस्ट, नर्मदा में रोज 20 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। मरीज ने ट्वीट कर मदद मांगी, देर रात पुलिस कमिश्नर ने भिजवाए 7 ऑक्सीजन सिलेंडर। मध्य प्रदेश के शहडोल में ऑक्सीजन की किल्लत से त्राही, शहडोल में ऑक्सीजन ना मिलने से 12 की मौत। रतलाम के मेडिकल कॉलेज में बुजुर्ग ने तड़प कर दम तोड़ा, मास्क लगाकर ऑक्सीजन की नली लगाना भूल गए कर्मचारी। छिंदवाड़ा में रेमडेसिविर बेचते पकड़े गए 3 वार्ड बॉय, 36,000 रुपए में बेच रहे थे 2 इंजेक्शन। चीन में नवरात्र पर मंदिरों में उमड़े श्रद्धालु, बनगौरी मंदिर में छतों पर चढ़ गए लोग। पश्चिम बंगाल में राहुल गांधी ने रद्द की अपनी सभी रैलियां, बाकी पार्टियों को नसीहत, कहा रैली देश और जनता के लिए खतरा। राजनीतिक रैलियों का समर्थन करने वालों पर राहुल का तंज, कहा इतने मरीज और इतनी मौतें भी पहले नहीं देखी। राहुल के ट्वीट के बाद टीएमसी का फैसला, मंत्री शोभनदेव चट्टोपाध्याय ने कहा पश्चिम बंगाल में आगे नहीं होगी कोई बड़ी रैली। कोलकाता में प्रचार नहीं करेगी ममता बनर्जी, बाकी इलाकों में रैलियों का वक्त भी 30 मिनट किया। ममता बनर्जी ने एक बार फिर दोहराई, बाकी बचे 3 फेज के चुनाव एक साथ कराने की अपील, चुनाव आयोग पहुंचे टीएमसी नेता। चुनावी बंगाल में बेकाबू कोरोना पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं को दिया नारा, हमारा बूथ कोरोना मुक्त। मालदा से बीजेपी प्रत्याशी गोपाल साहा को लगी गोली, शाहपुर इलाके में प्रचार के दौरान की घटना। पूर्व बर्धमान में बड़े बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ता जमकर चले लाठी डंडे। बर्धमान के तालित इलाके में बम बरामद, पुलिस ने किया सभी 5 बम का निष्क्रिय। जलपाईगुड़ी में बीजेपी का पुलिस स्टेशन में प्रदर्शन, टीएमसी समर्थकों पर लगाया मारपीट का आरोप। लखनऊ में कोरोना के बढ़ते मामले के बीच आज जिला पंचायत चुनाव, 641 केंद्रों पर होंगे मतदान। नोएडा में भी आज पंचायत चुनाव, डीएम से छुट्टी का किया ऐलान। बाराबंकी में पंचायत चुनाव में निर्विरोध निर्वाचित होने के लिए भिड़े पूर्व ब्लॉक प्रमुख के पुत्र और भतीजे, चली गोलियां। बीजेपी विधायक के भतीजे ने मुख्तार के करीबी पर पर्चा फाड़ने का लगाया आरोप, जांच में जुटी पुलिस। गाजीपुर बॉर्डर पर हाईवे नंबर 9 खुलवाने की तैयारी शुरू, हटाई गई बैरिकेडिंग। आईपीएल में शिखर की तूफानी पारी में उड़ा पंजाब, दिल्ली ने 6 विकेट से हराया। शिखर ने 49 गेंदों में जड़े 92 रन, पृथ्वी ने 32 और स्टोइनस ने 27 रनों की पारी खेली। पंजाब ने रखा था 196 रनों का लक्ष्य, राहुल और मयंक ने बनाया ताबड़तोड़ अर्धशतक। चेन्नई में बैंगलोर की शानदार जीत, कोलकाता को 38 रनों से हराया। बैंगलोर ने 204 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर बनाया, 34 गेंदों पर नाबाद 76 रन बनाने वाले डिविलियर्स रहे जीत के हीरो। दुनिया में कोरोना का बढ़ता कहर, विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक हर 3 मिनट में महामारी से 1 लोग की मौत। रेल में मास्क पहनना जरूरी नहीं, कोरोना के कम होते केस के बाद सरकार का फैसला। मिस्र की राजधानी काहिरा के पास बड़ा ट्रेन हादसा, पटरी से उतरने से 11 लोगों की मौत, 98 घायल। अफ्रीका के जंगलों में भीषण आग, केप टाउन यूनिवर्सिटी को खतरा। चेक गणराज्य में 18 रूसी राजदूतों को निकाले जाने पर गुस्सा, लोगों ने रूसी राजदूत के दूतावास के बाहर किया प्रदर्शन। बच्चा चोरी का इल्जाम लगाकर लोगों ने 3 महिलाओं को पीटा, पुलिस पर किया पथराव। पिता मां के बाद बेटी की मौत से राज गहराया, घर में मिली बेटी की लाश। प्रेमिका के पिता को ठिकाने लगाने के बाद मारी गोली, हवालात पहुंचा प्रेमी।
ग्रेटर नोएडा से बीए की छात्रा लापता, घर वालों ने जताई अपहरण की आशंका, थाने पर हंगामा। ग्रेटर नोएडा की गौर सिटी से लड़की का अपहरण कर 2 महीने तक किया दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार। जमीन के विवाद में भिड़ंत, 3 गाड़ियां फूंकी, 10 लोग गिरफ्तार। मुंगेर में मिली अवैध हथियार फैक्ट्री, भारी हथियार बरामद, 4 लोग गिरफ्तार। युवक ने ट्रेन से कट कर दी जान, पिता बोले बड़े बेटे की विधवा को पत्नी बनाने का डाला जा रहा था दबाव। व्हाट्सएप चैट से गुस्साए पिता ने दोनों बेटियों को ट्रक से कुचला, खुद भी दी जान। OLX पर मोबाइल बेचने के नाम पर लूटने वाले 2 बदमाश गिरफ्तार, बताए स्थान पर लोगों को बुलाकर करते थे अपराध। पुलिस कस्टडी में आत्महत्या से हड़कंप, चोरी के आरोपी ने चादर का फंदा बनाकर दी जान, 3 पुलिस वाले सस्पेंड। रेडीमेड के शोरूम पर दिन दहाड़े लूट, पुलिस ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। भारत पेट्रोलियम का LPG टैंकर पलटा, रिसाव के कारण घंटों बंद रहा ट्रैफिक। CHP में आग लगने से BCCL को लाखों का नुकसान, 2 घंटे बाद आग पर काबू पाया गया। ग्वालियर के निजी अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव महिला के साथ रेप की कोशिश, वार्ड बॉय गिरफ्तार। झारखंड के पाकुड़ में 35 साल की महिला के साथ गैंग रेप, 11 आरोपी गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के मालदा में 8 लाख के नकली नोट बरामद, मास्टरमाइंड गिरफ्तार। मेरठ में पिकअप वैन से पशु अवशेष बरामद, हंगामे के बाद ड्राइवर और नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।